from this rose to the rose of love. The transition is natural. Desire, while on one side it is akin to willpower, is on the other side akin to love. It is not only a drive of outward achievement, it is also a longing to seize and possess with pleasure. But it knows only how to expand and take the movement towards concrete growth of one center in relation to other centers of being is incomplete if the expansion is not also by self-giving, a concrete happy growth by lovingly passing into others and achieving a multiple unification. ये कह रहे हैं रोज, इस रोज से रोज ऑफ लव, जो ट्रांजिशन है वो स्वाभाविक है. ट्रांजिशन मतलब आप एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर जाते हो, वो ट्रांजिशन है. तो डिजायर, क्योंकि उन्होंने अपनी रोज ऑफ गॉड के अंदर डिजायर की बात करी, ये इसके अंदर देखो आप, पेज है ये डिवाइन डिजायर. यहां डिजायर की बात कर रहे हैं, ये आपके 4th स्टेंजा के अंदर फर्स्ट लाइन. तो ये क्या कह रहे हैं? Desire, while on one side it is akin to willpower, is on the other side akin to love. It is not only a drive of outward achievement. Desire का movement क्या है? Longing to seize and possess with pleasure. एक तो ये ड्राइव हो गई, ड्राइव इज और मूवमेंट. पर इसके साथ ही साथ अगर जो पजेस और सीज करने का मूवमेंट है उसके साथ ही एक्सपांड करने का मूवमेंट नहीं हो, तो फिर ये कंप्लीट नहीं हुआ. तो इसीलिए वो कह रहे हैं इट्स इनकम्प्लीट इफ द एक्सपांशन इज नॉट ऑल्सो बाय सेल्फ गिविंग ए कॉन्क्रीट हैप्पी ग्रोथ बाय लविंगली पासिंग इनटू अदर्स एंड अचीविंग ए मल्टीपल यूनिफिकेशन. ये लव के द्वारा हो गया. इसलिए जो पहले जो लाइफ की बात थी, वो ये कह रहे हैं, अब ये कौन सी की बात कर रहे थे तब? रोज ऑफ लाइफ. डिजायर किसमें आई? आपके अगर चौथे स्टेंजा के अंदर बात करो तो ये कह रहे हैं रोज ऑफ लाइफ, और इसका है डिजायर. मतलब इसको ये कह रहे हैं वो डिजायर जो सीज और पजेस विथ प्लेजर करने की और जिसका मूवमेंट है वो इनकम्प्लीट रहता है यदि इसके साथ ही लव या अपने आप को परिवर्तित करने का अगर मूवमेंट नहीं, ऑल्सो बाय सेल्फ गिविंग, यदि ये एक्सपांशन नहीं हो तो ये मूवमेंट इनकम्प्लीट रहता कि खाली मैं हस्तगत कर लूं और अधिकृत कर लूं. वो मूवमेंट एक मूवमेंट है, आलिंगन करना एक मूवमेंट है, पर सेल्फ गिविंग का मूवमेंट जब तक नहीं आए तो वो अकेला इनकम्प्लीट है. ये कह रहे हैं ये ए कॉन्क्रीट हैप्पी ग्रोथ बाय लविंगली पासिंग इनटू अदर्स एंड अचीविंग ए मल्टीपल यूनिफिकेशन. ये सुप्रीम इंटेंसिटीज की बातें हैं इस लव के अंदर. ये कोई सामान्य मानवीय भाव वगैरह की नहीं है. तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये इंटेंसिटीज, सारों को हस्तगत करने की इंटेंसिटी और पूरे में अपने आप को विकृत कर देने की इंटेंसिटी, डिवाइन में ये सारी चीजें हैं. द ब्लिस पैशन एंड द ब्लिस मल्टीप्लिसिटी आर thus fulfilled. ब्लिस पैशन डिजायर का, ब्लिस मल्टीप्लिसिटी अपने आप को सेल्फ गिविंग के अंदर सारों को दे देने का, are thus fulfilled and the original Anand leads back with the roses of light, power and life to itself through the rose of love. अब ये लास्ट के अंदर रोज ऑफ लव,
ऐसा ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नेचुरली जो है रोज ऑफ लाइफ किसकी ओर मूव करता है, ये ऊपर कह रहे हैं डिवाइन डिजायर, वो उसके साथ ही जो आगे वाला रोज है उसका मूवमेंट है लव, अपने आप को विकृत कर देना, विकृत नहीं, विकिरित, अपने आप को फैला देना, विकृत नहीं, कहीं आप कह दो विकृत कर देना, विकृत नहीं कह रहा मैं, विकिरित, विकीर्ण कर देना, ये है। आगे चलते हैं। सो वी रिटर्न टू द प्रॉब्लम ऑफ द टू हार्ट्स। तो दो हार्ट्स की प्रॉब्लम जो ऊपर सबसे पहले आया था, लीप अप इन आवर हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड, और फिर बाद में अराइज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द यर्निंग दैट सोप्स इन नेचर्स अबेस। नेचर की अबेस के अंदर जो हार्ट है, यर्न करता है, लोंग करता है। सो वी रिटर्न टू दिस प्रॉब्लम, आवर हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड एंड द हार्ट दैट यर्न्स एंड सोप्स। तो ह्यूमनहुड का हार्ट तो ऊपर ही ऊपर वाला है, ये रहा सबसे पहला स्टेंजा ह्यूमनहुड, और जो हार्ट यर्न करता है ये तो मैं कह ही रहा हूं अभी, फ्रॉम द अबेस ऑफ नेचर अंटिल द रोज ऑफ लव अराइजेस फ्रॉम इट टू मेक अर्थ द होम। ये इसकी परिणति, मेक अर्थ द होम ऑफ द वंडरफुल एंड लाइफ बीएटिट्यूड्स, किस, लाइफ के परमानंदों का ये किस बन जाए, ये अर्थ को, मेक अर्थ द होम, यही बात अग्नि के लिए वो कह रहे हैं ना, तब से लेके आज तक की बात यही है। इसी से ह्यूमन एस्पिरेशन से लाइफ डिवाइन में श्री अरबिंदो शुरू करते हैं, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी। अर्थ को इसका होम बनाओ, और हम क्या करें, बस जो उस होम के लिए जरूरी है, मतलब वो भगवान का टेम्पल बनाने के लिए जो चीज जरूरी है, बाहरी चीजें आके आपको, आपका खंडन करना चाहेंगी, आप जो कर रहे हो उसको अनप्रैक्टिकल बताएंगी, जो भी बताएंगी सो बताएंगी, आपको वो कहेंगी कि ये इम्पॉसिबल है। माँ को जब वो कह सकती हैं कि अरे ये आपका जो उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं यहाँ डिवाइन लाइफ का, ये बातें बातें हैं, कि 15 साल हो गए, वो शायद ही कोई दिन चूकते होंगे, मेरे को डेली और उसके प्रमाण स्वरूप का देखो, ही हैड टू गो, ये बातें वो मेरे कान में कहते हैं। जब माँ को कह सकते हैं तो हमको तो दिक्कत भी क्या है। तो इसलिए सारा ध्यान इसके ऊपर, रियलिटी वास्तव में वो है। तो कहीं भी दूसरी चीज स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, हम किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। कोई शत्रु हमको कोशिश करेगा हमको हतोत्साहित करने की, उसका सबसे अच्छा हथियार क्या है, आपको डिप्रेशन के अंदर लेके आना, इससे बढ़िया हथियार नहीं है उसका। आप अगर मानसिक रूप से गिव इन कर देते हो कि भाई ठीक है अब तो, मृत्यु का वर्ण कर लेते हो कि अब तो होगा तो है नहीं, मृत्यु तो होगी ही, असफलता तो होगी ही, बाकी बाहरी तरीके से क्या करते हो वो एक अलग बात है। आप ये देखिए ये मूवमेंट जुड़े हुए हैं, अगर भीतर से आप ये देखते हो कि नहीं माँ का काम तो करेंगे ही, सामान्य मुद्दे होंगे जीवन के तब तो खैर ये बात ही नहीं उठने वाली, पर अगर एस्पिरेशन है तो ये उसके अंदर ये श्रद्धा की नहीं करेंगे, माँ का काम तो होगा यहाँ, श्री अरविंद और माँ का जो विजन है वो यहाँ चरितार्थ तो होगा, और ये नहीं कि मेरे जीवन काल में होगा नहीं होगा, ये भी नहीं करेंगे ही तो, क्योंकि वो उनका बेस्ट हथियार है डिप्रेशन, या कान में आके आपके ऐसी बात कहेंगे, कौन ऐसा है जिसके नहीं कहेंगे, जो ज्यादा तेज गति से चलेगा, जो सिंसियर होगा, जिससे उनको खतरा होगा कि ये हमारे साम्राज्य में सेंध लगा सकते हैं, उसको ही वो सारी चीजें करेंगे। ऐसी बातें उठ के आएंगी जो वो कहेगा यार आज तक ही नहीं उठ के आई ऐसी, तब आएगी।
तो मेक अर्थ द होम, इस अर्थ को होम बनाओ किसका? वंडरफुल। और ये वंडरफुल, ये आज के जो वंडरफुल वंडर्स हैं उसका नहीं, डब्ल्यू कैपिटल। माँ जो अपनी प्रार्थना में कहती है ना कि ये वंडर, वंडर का वंडर्स है ये, मतलब वंडर्स का सबसे मोस्ट वंडरफुल चीज ये है कि तू फिर भी अभिव्यक्त हो रहा है प्रभु, ये है वंडर। और फिर बाद में ये खोल के पीछे से नहीं, वो सीधे ही मूर्तिमान डिवाइन यहां आ जाए, ये है वंडर। वंडर इस चीज का नहीं, वंडर तो यूं तो सारी चीज वंडरफुल ही है, और वो वंडर भी क्योंकि भगवान उसके पीछे है इसलिए वंडर है। नहीं किसका तो आश्चर्य आ जाए। आश्चर्य क्या है कि आपको जो बाहरी प्रतीति है उसके पीछे कोई दूसरी चीज है, उसी को तो वंडर बोलते हो। वंडर किसको बोलते हो? अद्भुत। जो ऐसी चीज जो यूं सामान्य तरीके से संभव नहीं है तो वंडरफुल। अब आपने जाके कोई चीज बना ली और उसके अंदर कि मैंने रोटी बना ली तो कहे वंडरफुल, कहे इसमें वंडरफुल क्या है यार? वंडर, ये कैसे हुआ ये? तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू इन चीजों के अंदर से अभिव्यक्त कर रहा है, ये मोस्ट वंडरफुल चीज है। अपनी प्रार्थनाओं में मां कह रही है तू हमको काम में ले रहा है, या इस जड़ तत्व के अंदर हर चीज में देख तेरी ब्यूटी तू एक्सप्रेस कर रहा है प्रभु, और ये है वंडर। पर वो उसकी माध्यम से न करे, सीधे मूर्तिमान बन जाए और अर्थ उसका होम बन जाए ऑफ द वंडरफुल, डब्ल्यू कैपिटल एंड लाइफ बेटिट्यूड्स किस। और इसके अंदर बी भी कैपिटल है, जो आपकी पोएम है उसमें देखो बी, परमानंद। अभी आनंद पता नहीं, अभी तो सर्टेन जो चीजें हैं उनके माध्यम से आनंद लेते हैं अपने आप में। न तो लव को दो की जरूरत है, न इमोशन की जरूरत है। हम जिसको इमोशन कहते हैं, लव को वो फील करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो बैकग्राउंड ऑफ आपके जो है तकलीफ होगी तो आपको सुख महसूस होगा, पीछे लव का विरोधी होगा तो कम से कम आपको लव प्रतीत होगा। मतलब बैकग्राउंड में कोई ना कोई आपके कंट्रास्ट कलर होगा तो ये लाइट ज्यादा उभर के आती है आपके लिए। विरह होगा तो मिलन होगा, तकलीफ होगी तो आराम होगा। इसको ऐसी किसी की आवश्यकता नहीं है, कि लव ही है बस। आपने किसी से कमिटमेंट किया और जीवन भर सीधी रेखा में बस कमिटमेंट में चले गए आप, तो पूरा जीवन आपका ये कहने की बातें होता नहीं। क्योंकि जीवन जिस तरीके से जो चीजें सामने लाता है, कोई बहुत डीप आप में साइकिक टैक्ट होना, वो समझता है यार बाहरी रूपों पे क्या ध्यान दें, नहीं तो इश्यू दूसरे हो जाते हैं, बड़े अजीब इश्यू हो जाते हैं। मेरे को तो रोटी इस तरीके की नहीं दी, मेरे को तो कमरा ऐसा नहीं दिया, मेरे तरफ तो देखा नहीं। डिपेंड करता है किसकी किस चीज पे है। जहां उसके कोई टची पॉइंट होगा वहां वो पकड़ में आ जाएगा, और आ जाना भी चाहिए। भाई भगवान के साम्राज्य के अंदर कचाई में चला जाए तो वो और भारी काम हो जाए, तो ये पहले ही रोक लेते हैं। तो ये धीरे 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 ये अर्थ जो है उसका वंडर का, ये सारे भाव जितने भी एक्चुअल में क्या है, हम मानवीय भावों से ट्रांसलेट करके इनको देख रहे हैं। रोज ऑफ लव, लव हमारे लव को, लव तो वो है जो पीछे पलट के आप देखे नहीं, गुरु को आपने अपने आप को दे दिया। जिंदगी भर पलट पलट के क्या बवाल पड़ा है इसके अंदर कि मेरी साधना हो रही है या नहीं हो रही है, ये कोई बातें हैं? और इसलिए कर रहे हो, साधना सोच के भी नहीं कर रहे आप। अगर आपके दिमाग में है कि आपको साधना करनी है तो आप कहीं और ही हो। ठीक है, सामान्य जीवन से हो सकता है कि आप बड़े अनुशासन में हो सकते हो, आप निरंकुशता में नहीं जाओगे, अतियों में नहीं जाओगे, पर वो मूवमेंट जो प्रेम के लिए काम करता है उसका आपको आभास नहीं, उसकी इंटेंसिटी का आभास नहीं। इसलिए कृष्ण प्रेम ये कहते थे कि योग साधना ब्रह्म ज्ञान ये सारा का सारा सात्विक है, पर सेवा जो है भगवान मुकुंद की
वो निस्त्रैगुण्य है, इसलिए है क्योंकि इसका आप अगर बारीकी से अपने आप को, मैं तो देखता हूं, आप मोटिव्स अगर देखोगे कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेंगे उसके अंदर। अगर ये और माँ का करेंगे और उसमें आनंद आ रहा है, उसमें ये नहीं मेरी साधना हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मतलब है इस बात का? तो ये आपका वर्किंग का तरीका एकदम बदल जाएगा। उसके अंदर कोई काम क्यों करना चाहिए, उसका हेतु चेंज हो जाएगा। और अगर हेतु चेंज हो गया तो सारा ही चीज, हॉस्पिटल में आपका बच्चा खुद का है, थकान नहीं आती, उसमें ये भाव नहीं है देखो कितनी देर मैंने कर दिया। यही कोई दूसरे का आदमी हो और उसके लिए यदि एक समय पे आपके कोई व्यवधान ऐसा सच नहीं आ रहा, ऑन द वे आपके पड़ रहा है, पर आपको कहे यार 10 दिन टिफिन पकड़ाते चले जाना, तो आप उसको किसी न किसी तरीके से थकान आए नहीं आए मान लो, ये है अरे यार दोस्त के लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं, इतना करने में क्या दिक्कत है, देखो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए ये कर रहा हूं और उससे आपको खुशी मिल रही है, ये भी है कैलकुलेशन ही। बिना उसको रिफ्लेक्ट किए कोई काम व्यक्ति कर नहीं सकता। और इनफैक्ट जो साधक है, जो इस रास्ते का है, वो इसलिए करता है, भीतर से ये करने का है नहीं करने का है, बस। आप बिना मोटिव, और जो मोटिव किस तरीके का है उतनी आपको साइकोलॉजिकली एनर्जी मिलती है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूसरे के लिए हम इतना सा नहीं कर सकते बिना उससे कुछ प्रतिदान की आशा के कि ये तो, इसलिए लव का तो खैर कोई हमको सेंस नहीं कि ये होता क्या है। तो ये वंडर, वंडर क्या है, इस सारी चीज को काम में लेके कि भगवान अभी अभिव्यक्त हो रहे हैं, और फिर बाद में वो खुले तरीके से निरावृत तरीके से जो वंडरफुल है। और लाइफ बीएटिट्यूड्स किस है, वंडरफुल एंड लाइफ बीएटिट्यूड्स किस, इसका अर्थ जो है वो होम बन जाए। द फॉर्मर हार्ट कैन नॉट बी क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द लेटर। पहले वाला जो हार्ट है वो दूसरे वाले हार्ट से सेपरेट नहीं हो सकता, सिंस इन अस नेचर हरसेल्फ हैज बिकम ह्यूमन। प्रकृति, द ह्यूमन हार्ट इज द टॉप, as it were mano, of the heart, whose bottom goes down to the darkest base of material existence। मानव हृदय है, वो टॉप है, मानो किसका, ऑफ द हार्ट whose bottom, उस हृदय का टॉप है, जिसका की बॉटम, उस हार्ट का बॉटम goes down to the darkest base of material existence। द एबिस्मल हार्ट, वही जो डार्केस्ट बेस है मेटीरियल एग्जिस्टेंस, उसको ये कह रहे हैं एबिस्मल हार्ट। मस्ट बी सम पावर ऑफ फीलिंग दैट इज नॉट कन्फाइंड टू मैन बट resides as an upward yearning ache in the very depths of matter from which all living things have evolved, a power of feeling which is nature's counterpart of supernature's ruby depths of all being। रूबी डेप्थ्स ऑफ ऑल बीइंग कहाँ आया, ये कौन सी लाइन में है आपके ये रूबी डेप्थ? ये लास्ट स्टेंजा में है, रोज ऑफ लव, रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग। इसको रूबी डेप्थ को ये क्या बोल रहे हैं कि उस अबिस्मल हार्ट की ए पावर ऑफ फीलिंग विच इज नेचर्स काउंटर पार्ट ऑफ सुपर नेचर्स रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग, and which must be there in man's own depths, and of which his heart of humanhood must be the frontal expression। ये जबरदस्त बात है। ये क्या कह रहे हैं देविका जी, ये क्या कह रहे हैं, ये इन्वॉल्व बात आ गई थोड़ी सी। अ पावर ऑफ फीलिंग यहाँ से। नहीं, शुरू से ये तो क्योंकि अपन ने खोला नहीं, द फॉर्मर हार्ट कैन नॉट बी क्वाइट सेपरेट।
The former heart cannot be separated from the latter, since in us nature herself has become human. ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा. क्यों? ये दो हार्ट की बात थी ना जो आपने बताई. अब जो एक पहले नहीं, है वो तो लीप. इसमें है, इसमें कविता में है ये. हाँ एक जी, एक हार्ट तो लीप अप इन आवर हार्ट, ये तो शुरू से ये बार बार भी दो हार्ट इन्होंने काम में लिए हैं. और एक है हालांकि अराइज हार्ट अब श्री ऑफ. अरविंद दो क्या हर में हार्ट काम में ले तो अपन रोक थोड़ी सकते उनको. तो ये तो इन्होंने दो बार हार्ट ये काम में लिए, तो ये कह रहे हैं फॉर्मर हार्ट कैन नॉट बी क्वाइट सेपरेटेड फ्रॉम द लेटर. जो बाद वाला लास्ट स्टेंजा, मतलब फर्स्ट स्टेंजा और फिफ्थ स्टेंजा के अंदर ये कह रहे हैं क्वाइट सर्वथा इनको आप पृथक नहीं कर सकते एक से दूसरे को, सिंस क्योंकि इन अस हम में नेचर हरसेल्फ हैज बिकम ह्यूमन. मतलब मतलब क्या हुआ? नेचर यहाँ पे कैपिटल है हम्म. प्रकृति. तो दैट मीन्स ये जो है ये परा प्रकृति की बात हो रही है. नेचर हरसेल्फ हैज बिकम ह्यूमन. तो वो हमारे यहाँ पर जब नीचे उतरी है तो वो फिर जो है वो ह्यूमनली फॉर्म के अंदर. दैट मीन्स वो हमारे फिर वो अपरा बन गए ना एक तरह से, जब वो ह्यूमन के अंदर आ जाती है. तो वो कह रहे हैं कि जो एक ह्यूमन हार्ट है और एक इससे हार्ट. ज्यादा आपको ये इस रूप में लो कि जो भी मैनिफेस्ट प्रकृति है, मानव की प्रकृति तो एक प्रकृति है, पर यहां जो भी मैनिफेस्ट प्रकृति है वो है ना, टू हील विथ हर फीट द एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ. ये सावित्री में है, देखो ये लाइन. ये रहा ऑल नेचर, यहां भी एन कैपिटल है. सावित्री में देखो आप, ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन. समस्त प्रकृति डम्बली, मूक रूप से, कॉल्स टू हर अलोन, मतलब सेंसिबली नहीं, उसके अंदर सहज के अंदर ये है, हर अलोन, सब चीजें उसी को कॉल करती है. तो यहां टू हील विथ हर फीट द एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ, इसको थोड़ा आप ध्यान से ही समझो. आप एटलीस्ट कम से कम विचार को समझ जाओ. जो ये सेठना कह रहे हैं जिस तरीके से, एक्चुअल में कविता में क्या है वो तो छोड़ दो, ये जो कह रहे हैं वो विचार भी इन्वॉल्व है, इसलिए वो समझो कि इससे कुछ डेवलपमेंट हो. टू हील विथ हर फीट द एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. Closed heart of things, अब इसमें भी heart ही आ गया. Aching throb of life, इसके अंदर आप ह्यूमन के अलावा भी सोचो ना. प्रकृति जो भी मैनिफेस्ट प्रकृति है, यहाँ पे हर चीज की प्रकृति है. मानव नहीं आया था तब भी तो प्रकृति थी ही. तो आप केवल मानवीय प्रकृति को न सोचो. मानवीय प्रकृति तो ये क्रम विकास में प्रकृति का एज इफ टॉप है. ये कह रहे हैं ये कि पहले तो एक ऐसा हार्ट जो जड़ तत्व के अंदर भी है, जो चीजों के लिए पुकार करता है उसको, कि आप चीजों के अंदर भी एक यर्निंग देखते हो, प्रकृति के अंदर देखते हो, पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश के लिए पुकार करते हैं. पर वो पुकार कोई मानवीय कॉन्शियस पुकार की जैसे नहीं है. वो तो एक है उसके अंदर, प्योर है, उसमें कोई बात नहीं है. पर अभी तक वो जो मानवीय तरीके से डिफाइंड है, कॉन्शियस है, वैसी नहीं है. इंडिविजुअलाइज पर्सनैलिटी नहीं बनी पेड़ों के अंदर, पशुओं में आती आती थोड़ी थोड़ी बनी. मनुष्य के अंदर भी मेजोरिटी में नहीं बनी, मेजोरिटी तो है लगभग पशु, कुछ में बनी. जितना ही आप साइकिक के नजदीक हो उतना आप इंडिविजुअल हो.
तो ये जो हार्ट है जो इन चीजों के लिए पुकार करता है वो टॉप है। सारे ही मनुष्यों के हैं, सारे तो है ही नहीं भाई इसमें खेल में ही। वो सारे तो जो हैं सो ही हैं, जो हम बार बार बात करते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, फिर से देख लो आप इस लाइन को, सिंस इन अस नेचर हरसेल्फ हैज बिकम ह्यूमन। नेचर ही हमारे अंदर ह्यूमन बनी है, तो और तो खैर कौन ह्यूमन बनेगा। क्रम विकास के अंदर प्रकृति ही है जो मनुष्य तक आई है। भाई क्रम विकास के अंदर पहले जड़ तत्व है, फिर बाद में जो भी ये आप रूपों का क्रम विकास का हो, चेतना का क्रम विकास का हो, जिसका भी, तो प्रकृति ही है जो ये चाहती है कि मैं डिवाइन को यहां उतार लाऊं। इसलिए वो नए नए रूप, कॉम्प्लेक्स रूप, वैसे रूप जो नई परिस्थितियों के अनुसार रह पाए, नए रूप आते हैं, पुराने जितने आवश्यक हैं रहते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। तो नेचर ही हमारे अंदर ह्यूमन बनी है। पर अब इसके अंदर दो दो तरीके की प्रकृति हो गई। एक वो प्रकृति क्योंकि नेचर कहीं चली नहीं गई, तो अभी मेरा बेस्ट जो एक्सप्रेशन है वो तो ह्यूमन हार्ट के रूप में एक्सप्रेशन है, और एट लार्ज जो नेचर है उसका अपना एक हार्ट है। ये समझ आ रही है ये बात? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या यहां तक? तो देविका जी, अनिल जी। मेरे को ये लग रहा है कि हार्ट को यहाँ यूज किया है वो चेतना को डिनोट कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस में। नहीं, अभी तो लिटरली हम बात कर रहे हैं, नहीं तो अपन मार्ग से भटक जाएंगे और ऐसे बीहड़ में चले जाएंगे। अभी तो लिटरली इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। तो लिटरली ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रकृति ही मनुष्य के रूप में आई है। तो मनुष्य का हृदय जो है तो प्रकृति का ही पर टॉप है। प्रकृति ने क्रम विकास करते करते टॉप अभिव्यक्ति उसकी है मनुष्य। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मनुष्य का हृदय है, होने तो प्रकृति का ही हृदय है, पर उसका टॉप चीज ये है। पर प्रकृति तो पेड़ पौधे में भी है, प्रकृति तो पत्थर में भी है, समुद्र के गर्त में भी है, मतलब जो भी कुछ मैनिफेस्ट है। और खाली यही प्रकृति नहीं, आपकी साइकोलॉजी भी है, आपके सारी मतलब। तो इसलिए आप एक और तो बात करते हो कि ये जो सुप्रामेंटल आएगा इससे ह्यूमन नेचर और एक टेरेस्ट्रियल नेचर, ये दोनों का ही फर्क पड़ गया। एक मानव साधना करके अपनी प्रकृति को तो बदलता है, पर बाहरी सारी प्रकृति है उस पे उसका बस नहीं चलता। इसीलिए आज तक की साधना ने वास्तव में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की, प्रकृति का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, इसलिए गुत्थी इतनी भयंकर है। अब जो ये कुछ लोग बातें करते हैं, जैसे कि आपको ध्यान है अनिल जी, वो जो एक वो ओरोविल से वो कुछ वो वहां कुछ संपर्क हाँ में, वो कहा हम तो बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन योग करते हैं और करते हैं, उनको बेसिक्स का ही नहीं पता है ये क्या है। इतना ही हाँ वो होता अगर चला रहे यही हैं। करवा रहे हैं तो श्री अरविंद वहां क्या कर रहे थे कमरे के अंदर। और ये करने के बावजूद मतलब रिकॉर्ड ऑफ योग लिख दिया, सारी चीज लिख दी, और उसके बाद में माँ को ये कह रहे हैं भी हम में से एक को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ऐसे नहीं होगी। ये भी मान लें कि उन्होंने सुप्रामेंटल को कनेक्ट कर दिया, पर इस खेल में क्या क्या चीजें निहित हैं और क्या क्या है। इसलिए सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है इसमें वो है साइकिक, पूर्ण रूप से अपने आप को दे देना। और ये योजना से नहीं हो सकता कि चलो ये दे देते हैं, कैसे दोगे। और तब माँ का ट्रांसफॉर्मेशन का योग हो जाएगा। हाँ, आपका हृदय स्वतः आकृष्ट है भगवान की ओर, तब आप ये सोचते हो तो ठीक है। सोचने से नहीं बनता ये, सोचने से हृदय आकृष्ट होता है क्या कोई चीज की ओर? तो ये तो आपको वो ध्यान है, तो इसलिए ये बातें अनफिलोसॉफिकल हैं जो कर रहे हैं, पर ठीक है भाई, अब किसी को। तो इसलिए एक तो है टेरेस्ट्रियल पूरी प्रकृति, और एक है मानवीय प्रकृति। तो नेचर स्वयं ही ह्यूमन बनी है, इसलिए दो हार्ट ये ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक तो वो हार्ट आपका जो टॉप में है, टॉप मोस्ट हार्ट कौन पंकज सा जी, है जिस है? टेरेस्ट्रियल प्रकृति और मानव प्रकृति तो एक ही हुई ना? अरे टेरेस्ट्रियल तो सारी चीजें हो गई।
इस धरती के ऊपर जो जो चीजें हैं वो सारे ही हो गए, मनुष्य अकेला ही थोड़ी है, मनुष्य तो उसका अंग है सारे का। वो जो गीता में आता है परा प्रकृति जीव भूता, वो नहीं, यहाँ तो दो बातें ये जो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं ह्यूमन प्रकृति ही, और बेस में जो मटेरियल है, क्योंकि आगे की लाइनें अभी अपन खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मैटर के डेप्थ्स के अंदर कह रहे हैं ये, वेरी डेप्थ्स ऑफ मैटर, जो यर्निंग है, नीचे की लाइनें यही तो कह रही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एन कैपिटल मतलब जो भी यहाँ प्रकृति है, और ये तो सारा ही खेल परा प्रकृति का है, पर हम स्ट्रिक्टली इसी के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही जा रहे हैं। पर अभी तो ये कंफ्यूजन हटाओ, टेरेस्ट्रियल में तो सारी चीज आ गई देविका जी, जड़ तत्व भी आ गया, लाइफ फॉर्म्स भी आ गए, आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्सर सारे जितने भी फॉर्म्स हैं मनुष्य तक के सब आ गए टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर। तो एक तो ह्यूमन हार्ट जिन चीजों में केपेबल है, और एक टेरेस्ट्रियल हार्ट उसमें सहज रूप से जो यर्निंग है। अब वो यर्निंग जड़ तत्व में किस तरीके की होती होगी हमको नहीं पता, वही ये कह रहे हैं नेचर की अबेस के अंदर, यही तो एग्जैक्टली यही बात ये दो हार्ट की ये कह रहे हैं यहाँ। आप समझ जाओगे। अच्छा यहां तक अब समझ आ रही है क्या, क्योंकि धीरे ही चलना पड़ेगा। हाँ जी। देखिए एक तो भैया टेरेस्ट्रियल हार्ट, हाँ जी। जैसे हमारा जो ऑल बीइंग्स है, फिजिकल, मेंटल, वाइटल, सब तो का निर्माण तो जड़ प्रकृति मटेरियल से हुआ है, मैटर से। तो उसमें भी हर में, प्राण में भी मैटर का गुण है, मन में भी मैटर का गुण है, शरीर में भी मैटर का गुण है। इसी मैटर के गुण से कोई ना हम टेरेस्ट्रियल पर प्रकृति कहते हैं। और नहीं इसमें जो नहीं, ना, इसके अंदर तो वही है। क्रम विकास के अंदर आने से ये नहीं कि प्राण तत्व जड़ तत्व का बना है, का नहीं बना, आधारित है उसके ऊपर यहाँ क्रम विकास में, ये बात आधारित है, इसीलिए उसका गुण भी उसमें समाहित है। प्रवेश कर जाता है। इसलिए अशुद्धि के दो कारण हैं, सिंथेसिस में भी हम कई बार रेफरेंस भी हमने दिया है। अशुद्धि के दो कारण, ये हम पढ़ के बार बार कई बार भी गए। अशुद्धि के दो कारण हो गए, एक तो आप सेपरेट हो गए अपने मूल से, तो विच्छिन्न होने के कारण, सेपरेशन के कारण, ये शायद हम चैत्य की जो बात कर रहे थे उस समय हमने बात करी थी कि मूल कहीं से पढ़े थे। सेपरेट, मूल से आप सेपरेट हो गए, उसके कारण आपकी जो पर्सनैलिटी है, यूं तो आप डिवाइन हो, पर एक सरफेस पर्सनैलिटी बन गई, कामपुरुष बन गया एक, उसको आपने अपना रियल सेल्फ मान लिया, और उसी के फुलफिलमेंट की आप बात सोचते हो। ये अशुद्धि का पहला कारण है। दूसरा अशुद्धि का कारण है, और रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी हम पढ़ के गए थे, सिंथेसिस में तो बहुत ही क्लियर है, इसी के लिए प्योरिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक टाइटल है, प्योरिफिकेशन ऑफ बुद्धि। इसमें अशुद्धि का कारण क्या है, प्योरिफिकेशन के किस तरीके से प्योरिफिकेशन होगा, ये मैंने रेफरेंस जयपुर में भी दिए हैं। दूसरा कारण जो इम्प्योरिटी का है, इंटरमिसेंस, श्री अरबिंदो ने इसको काम शब्द क्या बोला है, इंटरमिसेंस। इंटरमिसेंस देखो आप, इसमें ये डिफॉर्मेशन की यहां बात कर रहे हैं, और ये सिंथेसिस में से ही है, पेज 671 के आसपास। और ये डिजायर, ये सब डिजायर वगैरह की ये बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, अगर ये गुत्थी नहीं समझो तो कामना चली जानी चाहिए, डिजायर अच्छी नहीं है, ये बातें नहीं है। ये डिफॉर्मेशन जो है, ये सारी डिफॉर्मेशन की ये दो कारण जो बता रहे हैं, ये आपके इंग्लिश वाली पुस्तक के अंदर तो पेज नंबर, प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी, ये आ गई, ये पेज है 666, सिंथेसिस का है ये, हम कई बार इसकी बात करके गए हैं।
तो पहला कारण तो है आप उस चीज से सेपरेट हो गए, एक। दूसरा कारण इसका कि लोअर जो भाग है उसका प्रवेश हो जाता है, उसका बना नहीं है ये। बना तो क्या है, क्योंकि हमने ये दोहरी प्रक्रिया सबलिमिनल के अंदर हम बात कर रहे थे कि दो सीढ़ियां हैं करस्पॉन्डिंग, एक तो ऊपर से नीचे उतरती है, ये इन्वोल्यूशनरी प्लेन्स हैं, और उससे करस्पॉन्डिंग नीचे से ऊपर उठते हैं, ये एवोल्यूशनरी प्लेन्स हैं। तो आपका इन्वोल्यूशनरी जो माइंड है, वाइटल है, फिजिकल है, उससे करस्पॉन्डिंग फिर आपके एवोल्यूशनरी आपका फिजिकल है, वाइटल है, मेंटल है, क्रम विकास की जो इसमें अशुद्धि है वो इनमें प्रवेश कर जाती है, पर ये इसके बने नहीं है। इसीलिए अगर आपको विज्ञान तो यही तो कह रहा है, विज्ञान क्या कह रहा है, अरे आपके विचार वगैरह सारे जड़ तत्व का ही प्रोडक्ट हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपका प्राण है और है वो जड़ तत्व का बना हुआ है, तो निजात नहीं मिल सकती। हालांकि ठीक ही कह रहे हो आप, अभी तो क्योंकि हायर चीज का पता नहीं, अभी तो सारी चीज जड़ तत्व की ही बनी हुई है, पर हाँ फंडामेंटली ऐसी बात नहीं है। श्री अरबिंदो की स्कीम में वो करें, पहले इन्वोल्यूशनरी स्केल आई, उससे फिर बाद में करस्पॉन्डिंग एक एवोल्यूशनरी स्केल आई, नहीं आ नहीं सकती थी। जैसे हमारे सेंसेस हैं, अगर वो सेंस नहीं होते तो वो वाली चीजें ही नहीं होती, आंखें नहीं होते तो सामने देखने की कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, आपकी अगर स्किन नहीं होती तो टच जैसी कोई चीज होती है वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपके टच का सेंस नहीं हो तो अब है या नहीं इसकी रिपोर्ट कौन दे, खत्म। आपके अगर कान नहीं हो तो शब्द खत्म। तो ये खाली 5 ही तरीके नहीं है या और गिनतियां नहीं है, रिसीव करने के अनंत तरीके हैं, हमारे ओपन नहीं है। अभी तो ये इंद्रियां भी प्रॉपर नहीं काम कर रही, रूप कहां दिख रहा है आंखों से, सही क्या दिख रहा है, कानों से संगीत क्या सुन रहा है, सेंस जो अगर थोड़ी सी भी बात करें, भाषा सीख ली पर भाषा क्या बता रही है उसका पता नहीं। एनी हाउ, ये तो शब्या जी ठीक है, यहां तक तो आपका प्रश्न तो आ गया। हेलो शब्या तो जी। ये हाँ ठीक है। हाँ। अब इसमें फिर से देखिए, आप ये कह रहे हैं फॉर्मर हार्ट कैनॉट बी क्वाइट सेपरेटेड फ्रॉम द लेटर। पहला वाला जो हार्ट है उसको दूसरे वाले हार्ट से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य बनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, देविका जी क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका अर्थ ये हुआ कि एक तो ह्यूमन का हार्ट है हम्म। और एक हार्ट वो है कि जो यर्न करता है, दैट नहीं सॉब। नहीं नहीं नहीं, जो एक जो पूरी प्रकृति का हार्ट है, अरे मनुष्य नहीं आया था उस दिन, क्या हार्ट नहीं था क्या यहाँ? ऑल नेचर कॉल्स टू हर अलोन, ये डम्बली कॉल्स टू हर अलोन, ये है ना? हाँ एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर। ये ऑल नेचर डम्बली, सारी प्रकृति। अरे इसमें ह्यूमन आया, और ह्यूमन भी कौन सा कोई सारे की, ये तो ह्यूमन के अंदर प्रकृति ने ये यर्निंग प्लांट कर रखी है, इसलिए मनुष्य सुख नहीं पाता उन चीजों में। ये तो भगवान का गिफ्ट है एक, जो आप तकलीफ पाते हो वो भगवान का गिफ्ट है। अगर मनुष्य उसी के अंदर सुखी हो जाता तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया। इसीलिए व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है पशु के सारे काम करने की। आप पशु के अलावा और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं रहे हो तो, और उसको ही कह देते हो रे परिवार के बिना कैसे हो। यार पशु वाली बातें क्यों कर रहे हो? और ये कहो तो आदमी को इतना बुरा लगता है कि देखो, और कोई भी ये कह देगा आपका गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर सबसे ऊंचा धर्म है, तो शास्त्र के हिसाब से पालन करो, अगर है तो पता चल जाए आप कि बात में दम है या नहीं है। ये तो कन्वीनियंस के लिए बोलते हो आप, बाकी तो ऑल नेचर डमली कॉल्स टू हर अलोन टू हील विथ हर फीट।
उसका जब फीट उसको टच होता है तो इस प्रकृति के अंदर उसके फीट टच हो सकते हैं प्रकाश के रूप में। सूर्य का जो प्रकाश है, आप तो सोचते हो भौतिक सूर्य है, तो अर्थ क्या निकला फिर भौतिक ब्रह्मांड का? ये क्यों नहीं देखते? ये तो माँ ने आके टच किया है। ये सारी चीज अगर उसका फीट का टच है, आपको प्रसन्नता नहीं कैसे आ जाएगी? कोई चीज से वंडर कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये तो हील करता है, उसका जो फीट है ना, एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ। नहीं तो इस लाइफ के अंदर आपको सेंस ही नहीं है क्या तकलीफ है। माँ को आप जो रोज सुबह टच करते हो, श्री अरबिंदो को टच करते हो, ये कितना आपको आनंद देता है। और ये हटा दिया जाए, ये बातें, ये आशा, ये सारी चीजें कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ये कहते ही अंधकार छा जाता है। ये अभी तो आप एक यात्रा में हो, इसलिए बास्किंग इन द सन बोलते हैं ना, सन के अंदर आप तो खूब लोट पलोट कर रहे हो और आनंद ले रहे हो। पर जब इसका अभाव हो जाता है तब पता चलता रहे ये तो सन के अंदर रोज सुबह नहा रहे हैं हम, श्री अरबिंदो के शब्द के अंदर। धरती पे थोड़ी छोड़ते हैं वो हमको, देखो कहाँ उठा के लेके जा रहे हैं। तो इसलिए नेचर जो है वो कॉल ऑल नेचर, वो ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन टू हील विथ हर फीट। तो ये तो प्रकृति मात्र में है। हाँ, उसका एक्सप्रेशन मानवीय तरीके से नहीं है बस। इसलिए ह्यूमन हार्ट जिस तरीके से लॉन्ग करता है, जिस तरीके से यर्न करता है, जिस तरीके से आप अपनी एस्पिरेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हो, वही माँ कहती है शाम के समय पेड़ पौधों के पास जाओ। पर उनकी एस्पिरेशन इस तरीके से फॉर्मुलेटेड नहीं है, इंटेंस है प्रकाश के लिए। तो मनुष्य के अंदर उसी यर्निंग की एक, उस हार्ट की एक विशेष अभिव्यक्ति है। पर वो हार्ट तो पूरी प्रकृति में है ही, रिसीव करता है ना। आपके प्रेम को भी तो उत्तर देते हैं। आप किसी वस्तु को प्रेम करो, एक मकान को आप प्रेम की दृष्टि से देखो, उस मकान में भी सफाई दिखने लगेगी, उसमें चीजें यथास्थान आ जाएंगी। जहां अच्छे पेड़ पौधे हैं, या आपको अगर मकान से बात करना आता हो जैसे कि माँ को आता था, तो मकान आपको, भौतिक चीज को भी आप अगर तरीके से रखते हो तो वो आपको काम देती है। आप कह रहे मेरे बचपन की यों की यों ये कलम पड़ी है, मैं तो आज भी काम में ले रहा हूं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। माँ ये कह रही है कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास एक खिला हुआ फूल नहीं लेके आ सकते, उनके हाथ में आते ही मुरझा जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास फूल जो है लंबे समय टिकता है। कहीं जाओगे तो वहां डिप्रेशन, इधर उधर की बातें, आप इनवेरिएबली उससे खाली चुगलियां ही चुगलियां करोगे, ये मैंने देख लिया। इधर उधर की बातें करोगे आप, और वो आपकी कंपनी ज्यादा देर उनको पसंद नहीं आएगी, आएगी तो कुछ ऐसी बात घुसाएंगे, अरे ये तो रात दिन का देखने का है। वो थोड़ी देर के अंदर उस सारे जो सुंदर चीज है उसका गोबर बना देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आप निम्न अवस्था में भी हो, धीरे 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 आपको एस्पिरेशन के अंदर ले जाएंगे। सामान्यतः आपको ये प्रतीत नहीं होता कि सामान्यतः सारे वैसे ही हैं। जो खेत में मैंने आपको बताया, वो एक जो बरसात के दिनों में वो निकलता है, एक बग जैसा निकलता है, वो कहीं भी गोबर पड़ा होगा उसकी गोलियां बनाता रहता है और उसको डिकम्पोज करता है। वैसे ही हम सारे दिन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो आप अगर एनर्जी से, एस्पिरेशन से भरे हो और कोई दूसरे के पास, तो आप कैसे ऐसे लोगों से तालमेल बिठा पाते हो जिनका कोई एस्पिरेशन है ही नहीं माँ के प्रति? ये एक बड़ी, कहीं ना कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज है या कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी इनसिंसियरिटी है। नहीं तो आप एनर्जी लेवल देख पाओगे। जो आपकी एस्पिरेशन को खा रहा हो, माँ की ओर जाने नहीं दे रहा हो, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही। तो ये सारी प्रकृति उस चीज को कॉल करती है, यर्न करती है। और आप ये देख सकते हो द ह्यूमन हार्ट इज द टॉप, इसलिए है टॉप, एज इट वर मानो ऑफ द हार्ट हुज बॉटम, उस हार्ट का। क्योंकि प्रकृति जो कह रहे हैं ना, प्रकृति का हार्ट, अरे सारी चीज की प्रकृति, आप उससे नहीं संवाद कर पा रहे, पर उससे ये थोड़ी कि उसकी प्रकृति नहीं है। वो आश्रम का ही साधक बैलों से दुर्व्यवहार कर रहा है,
वो जाके माँ से कह रहा है ये काम नहीं देते। माँ ने कहा ठीक है मैं बात करूंगी। अब यूं तो बड़ी विचित्र बात लगती है, तो माँ ने कहा भाई क्या बात है, कहिए हमसे ढंग से व्यवहार नहीं करता। तो माँ ने फिर उसको समझाया, इनसे व्यवहार ठीक किया अगर तब काम करेंगे। ऐसी हर चीज के साथ। माँ किसी मकान में जाने वाली थी, व्यक्ति ने पूरा मकान फटाफट साफ किया पूरा, और वो सारा जितना भी कबाड़ है एक जगह ले जाके एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। माँ एंटर करी, आते ही सीधे वहां गई। अब ये तो असंभव सी चीज है। व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, कहता माँ ये कैसे, चलो अब तो खोल ही लिया आपने। अरे कहीं ये चिल्ला रहे थे। जब माँ सब्जियों के पास जाती थी तो वो बोलती थी हम तैयार है हमको ले लो। दूसरी का नहीं नहीं कल तोड़ लेना, आज तो रुक जाओ। एक एरिया से माताजी निकली कार के अंदर, तो उन्होंने कहा भाई वहां से कोई कोई एक यहाँ देवी आई थी, मैं वो कोई काली आई थी, और उसने कहा आप हेल्प करोगे तो अपना काम बड़ा जबरदस्त चलेगा, तो वहां कोई मंदिर वंदिर है क्या। तो वो देख के आए, कहा हाँ वहां एक मंदिर है और वहां मुर्गियों की बलि चढ़ती है। ओहो। तो माँ ने उस फॉर्मेशन को फिर बाद में वहां से हटाया। तो ये ऑल नेचर, सारी नेचर, ये तो सबसे बात कर रही है ना। पेड़ उनके पास पहुंच गया, भौतिक चीज उनके पास पहुंच गई। आप एक इतना बड़ा निर्माण कर रहे हो ओरोविल जैसा या मातृ मंदिर जैसा, और उसको खिसका देते हो क्योंकि एक पेड़ ने कहा देखो मैं यहाँ हूं। आपने उसको सेंटर मान लिया। ये कल्पना हो ही नहीं सकती इस बात की कि ये भी हो सकता है क्या, और वहां मौजूद है वो ऑल नेचर, सारी प्रकृति, हर चीज। और भारत इसको जानता था। आज हम कितना नीचे उतर आए, ये इसलिए इसकी वट वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि इससे लाभ हो जाता है। पीपल की पूजा इसलिए करते हैं, ऑक्सीजन। इसको श्री अरविंद कहते हैं हेतुवाद। हमने जो पढ़ा था मीटिंग के अंदर, हेतुवाद। और इसको वो कह रहे हैं, इसके लिए पहले एक शब्द काम में लेते थे, पाषंड। ये हेतुवाद आज हमको लील चुका है, खा चुका है। तो आप हिंदू संस्कृति को, और इसी के ऊपर की कितनी वैज्ञानिक है, इससे ऑक्सीजन होती है। अरे यार तुम मतलब कितनी सुंदर चीज थी, उसका तुमने क्या बना दिया। श्री अरविंदो कह रहे हैं हमारे वेदों ने इसी चीज को रोका, और हम में से एक नहीं है जो इस हेतुवाद की बलि नहीं चढ़ चुका हो। ये बहुत अलग मानसिकता की मांग कर रहा है। ये जो हम बातें कर रहे हैं नहीं तो घुस के आती हैं ये। पता नहीं आप कितना रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए आपको जगत भौतिक रूप से दिखना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब मैं ये नहीं कह रहा आंखें फूट जाएगी। मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर माँ की क्रिया, चीजों को लेने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका एकदम बदल जाएगा। आधार एकदम बदल जाएगा। नहीं तो क्या तो आप आश्रम में कर रहे हो और क्या बाहर कर रहे हो, या क्या द्विज क्या कर रहा है, क्या सामान्य व्यक्ति क्या कर रहा है। फिर तो एक ही चीज है, वही भोजन वो कर रहा है, वही भोजन वो कर रहा है। ये नहीं है, ये जगत है अलग अलग। ये बिल्कुल अलग जगत है। तो आज जो है आप ये जितने भी धर्मगुरु है ये बड़ा साइंटिफिक है। हम जो ये कलावा पहनते हैं ये साइंटिफिक है। इससे बीपी ठीक रहता है, इससे आपके ये वाली बीमारी ठीक रहती है। अरे ये रोग ठीक रहते हैं या नहीं रहते हैं, तेरे ये जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हेतुवाद का रोग है वो तो तेरे को खा चुका। जैसे माँ ने ये कहा कि आपके और रोगों से ज्यादा भारी रोग है संदेह, डिप्रेशन। रोग कोई भी धरती का सारे भी मिलके उतनी तकलीफ नहीं दे सकते जितने की निराशा आपको दे सकती है। जितना कि आपके डिप्रेशन आ जाए, वो कितना बड़ा रोग है ये बात हम समझते नहीं। हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी, इतनी भ्रष्ट हो चुकी। तो आप भले सोशल मीडिया में चीजें देखते हैं पर इस तरीके से कोरिलेट नहीं कर पाते कि अरे कहां गए, कहां गए हम। सारी चीज इस चीज को, ये आपका सवाल जो है लाख रुपए का सवाल है। ये लो साहब।
दिस इज वर्थ $1 मिलियन। अरे ये $1 मिलियन का आदमी है ये, लो। आप ज्यादा करोगे कि नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं, इसकी कीमत ज्यादा आंको। तो आदमी है या कोई वस्तु है? पर है ये हेतुवाद। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो टॉप पे है। अब इस हार्ट का देखो हमको पता नहीं, पर हम वो हार्ट जो एस्पायर करता है कॉन्शियसली ऑफ द हार्ट, उस हार्ट का टॉप है जिसका बॉटम गोज डाउन टू द डार्केस्ट बेस ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस। इसलिए मैं कह रहा हूं जो ये प्रकृति है, नहीं तो मैं भी परा प्रकृति कह ही सकता था इसको, और यूं तो परा प्रकृति है ही। यूं तो आप कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों करो, सबको भगवान कह दो, पर वो नहीं। डार्केस्ट बेस ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस मतलब मेटीरियल एग्जिस्टेंस, जड़ तत्व की जो डार्केस्ट बेस है उसके बॉटम तक जाता है हार्ट। ह्यूमन हार्ट उसका टॉप है, ये कह रहे हैं ये। ठीक है ये बात तो। दी एबिस्मल हार्ट, एबिस्मल मतलब जो वो डार्केस्ट बेस के अंदर जो गर्थ वाला जो है, मस्ट बी सम पावर। अलग से कहां से आएगा, है वो भगवान का ही, पर वहां निहित है। मस्ट बी सम पावर ऑफ फीलिंग दैट इज नॉट कन्फाइंड टू मैन। मनुष्य के एकमात्र के लिए नहीं है ये। वो तो पेड़ पौधों में है, वस्तुओं में है, सब चीज में है। वो भगवान की उपस्थिति है हर चीज में। पर उस भाषा में बोलती है जिसके लिए अगर कान हो तो पूरी प्रकृति भगवान ही भगवान बोलती है। पर आप वापस लौट नहीं सकते वहां, क्योंकि उसी प्रकृति ने कॉन्शियसली अपनी वाणी फॉर्मुलेट करने के लिए, यर्न करने के लिए, एस्पिरेशन को कॉन्शियस फॉर्मुलेशन करने के लिए मनुष्य तक आई है। मनुष्य इंडिपेंडेंट नहीं है एज सच। अगर इस स्कीम में देखो तो मनुष्य जो है प्रकृति का प्रोडक्ट अगर कहो तो वो प्रोडक्ट है जहां प्रकृति अपने आप को पहली बार कॉन्शियसली एस्पिरेशन डिफाइन करके कि मेरी ये एस्पिरेशन है। अरे तो पीछे कहां जा रहे हो? इसीलिए प्रकृति तो आई है यहां तक, आप पीछे कैसे चले जाओगे? तो ये कह रहे हैं वो हार्ट जिसमें सहज रूप से ऑल नेचर डमली कॉल्स टू हर, वो गुण तो प्रकृति मात्र में है, पर मनुष्य का हार्ट उसका टॉप है। ठीक है, अब ये बात तो, अब इसके अंदर वो परा यहाँ पे प्रकृति की है। हाँ ह्यूमन हार्ट को टॉप पे बोला जा रहा है एबिस्मल हाँ हार्ट की तुलना में। हाँ हाँ तो हाँ ह्यूमन हार्ट ऐसा इसका अर्थ ये नहीं हो रहा है कि ह्यूमन हार्ट एबिस्मल हार्ट की तुलना में ज्यादा एडवांस उपकरणों से सुसज्ज है, इसके कारण हार्ट टॉप पे है। एबिस्मल हाँ, हार्ट के पास वो एडवांसमेंट नहीं है। क्योंकि वो कॉन्शियसली फॉर्मुलेट नहीं कर रहा अपनी एस्पिरेशन को। आप कॉन्शियसली जब करते हो फॉर्मुलेट, वो साधना बन जाती है। ह्यूमन हार्ट आप जो सांस, यर्न कर रहा है उसके हाँ पास यर्न कर, उपकरण है मैनिफेस्टेशन के। हाँ उसका, आप प्रेम कर सकते हो, कॉन्शियसली पुकार कर सकते हो, एस्पायर कर सकते हो। माँ की जो प्रार्थनाएं हैं जी वो धरती ने फॉर्मुलेट अगर अपनी, वही तो ये दमदर में क्वेश्चन आंसर है कि जो माँ की प्रार्थनाएं हैं, ये माँ कर किसके हो रही है प्रार्थना? तो वो कह रहे हैं जो ये यहाँ जो यूनिवर्सल मदर है वो अपने ही ट्रांसेंडेंट स्वरूप को कर रही है। और माँ किसको प्रेयर करेगी? मानो एज इफ सारी धरती माँ के माध्यम से प्रे कर रही है, या सारा प्रयास पूरी प्रकृति प्रे कर रही है। पर वो प्रेयर जो है मानवीय तरीके की नहीं, हम कॉन्शियसली कर सकते हैं। हमारा हृदय कॉन्शियसली चयन कर सकता है, निम्न चीजों के ऊपर अंकुश लगा सकता है। नीचे वालों को आवश्यकता नहीं है चयन की, अंकुश की। पशु जो है वो इंस्टिंक्ट में रहता है, इसलिए गलतियां नहीं करता। मनुष्य के संपर्क में आता है तो सहज वृत्ति के साथ ब्रीच होती है, तो गलतियां कर सकता है। तो पशु की दिक्कत नहीं हो सकती। आपके जो वनस्पति जगत है उसमें कोई इंप्योरिटी वाली ऐसा सच कोई बात नहीं, वो सहज है। मानवीय मन आती जो है विकृति आ जाती है, पर उसके साथ संभावनाएं खुलती है रिचर मैनिफेस्टेशन की। और इस सारे को सुपरसीड करके आपका ह्यूमन हार्ट है, वो एस्पायर कर सकता है चीजों के लिए, तो टॉप पे है।
इस स्कीम में टॉप पे है, तो भगवान हर कण के अंदर पूरा का पूरा विराजमान है, क्या टॉप और क्या बॉटम, इस अर्थ में है। तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं मानव को जो, इसीलिए फ्री विल का जो चौच है वो उसके पास है, नीचे उसके नीचे नहीं है। हाँ, मतलब वो आभास है इसको आगे बढ़ डेफिनेटली। सकता है और जा भी सकता है, फ्री विल और उसके इसीलिए पास है। आपकी चॉइस जो है ना, कॉन्शियस चॉइस इतना महत्व रखती है इस पूरी स्कीम में। और आप ये देखोगे जो लोग ये कह रहे हैं अभी जैसा भगवान चाहे वैसा, बदमाशी है ये। क्या तो उसको हर जगह रखो इस चीज को, या तो आप ये जो कह रहे हो इसको फंडामेंटली हर जगह रखो इसी बात को हम्म। कि जैसा भगवान चाहे। आप पर्टिकुलर चयन करते हो डिसाइसिवली माँ के रास्ते पे जाने में, तो कहते हो भगवान जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। आप बारीकी से खाली बुद्धि को अगर फ्री करोगे तो ये चीजें आएगी, नहीं जिंदगी भर नहीं आएंगी ये। इसलिए इंद्र का जो वज्रपात बोलते हैं, इंद्र वो मेंटेलिटी है जो आपकी फिजिकलिटी और वाइटलिटी से रिलेटिवली फ्री है। इसलिए आप ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये इतनी आहत करने वाली हैं। और जैसे ही आप उस इंद्र की मेंटेलिटी में आ जाते हो तो आपको लगेगी कल्याणकारी, इतना आनंद आएगा। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं, मैं रोज जब सुन रहा हूं, इसीलिए सुन रहा हूं कि अपन बोल क्या रहे हैं। तो व्यक्ति तो जैसे भी ग्रहण कर रहा है, मैं तो देख रहा हूं सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और तो मेरे पास मानक भी क्या हो सकते हैं भाई, मेरे को जो चीज उचित नहीं लगे उसके अंदर तो सुधार कर सकते हैं या सुधार की हो सकती है, पर जो लगे अपन तो एकदम ये बिल्कुल ठीक है। और इसको कैसे परफेक्ट करें, कोशिश तो उसकी है। और पैक करो और इसको घनीभूत करके चीजों को दो कि 1 घंटे में इतने विचार आ जाएं। दर्ज करने की क्षमता तो आप अगर करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो पर कम से कम दें तो सही। श्री अरविंद अपनी अभिव्यक्ति ये सोच के करें कि सामने वाले किस चीज के लिए तैयार हैं, तो वो तो कहते हैं मेरे को, मैं तो फिर बाद में कुछ लिख ही नहीं सकता। मनुष्य तो यहां तैयार ही नहीं कोई विचार के लिए ही। तो ह्यूमन हार्ट की द एबिस्मल हार्ट, जो वो नीचे डार्केस्ट बेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस में, मस्ट बी सम पावर ऑफ फीलिंग दैट इज नॉट कन्फाइंड टू मैन बट रिजाइड्स, पर वहां निवास करती है या है कहां, एज एन अपवर्ड यर्निंग एक। और यही एक जो यहाँ एग्जैक्टली ठीक बात सावित्री में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके सेठना के मन में यही बात हो, क्योंकि ये एक शब्द कैसे आता, नहीं तो एक शब्द आता कैसे, नहीं तो इसमें है क्या एक, यहाँ कविता में एक शब्द है क्या कहीं, दैट सोब्स इन नेचर्स अबेस, या एक शब्द नहीं है। एक शब्द तो सावित्री में है, टू हील विथ हर फीट द एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ। थ्रोब ऑफ लाइफ, लाइफ के थ्रोब के साथ एक कर रहा है, पेन कर रहा है। हील विथ हर फीट, जैसे ही उसका फीट टच कर देता है वैसे ही हील हो जाती है। अब कितनी चीजें खुल रही हैं इसके अंदर, आप ये देखो। तो इसलिए नेचर के अंदर ही अपवर्ड यर्निंग एक है, इन द वेरी डेप्थ्स ऑफ मैटर। इसलिए परा प्रकृति की और की बात नहीं है, ये तो प्रकृति मात्र जो मैनिफेस्ट आपकी प्रकृति है, उसके डेप्थ्स ऑफ मैटर फ्रॉम विच ऑल लिविंग थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, जिसके अंदर से सभी चीजें इवॉल्व हुई हैं। ए पावर ऑफ फीलिंग विच इज नेचर्स काउंटर पार्ट ऑफ सुपर नेचर्स रूबी डेप्थ्स। यहां इन्होंने इसको कंपेयर कर दिया सुपर नेचर के अंदर रूबी डेप्थ ऑफ बीइंग। उसका तरीका ये है और नेचर का तरीका ये है। नेचर के अंदर अपवर्ड यर्निंग एक है, और ये सुपर नेचर में एक नहीं है, ये फर्क है। यहां क्या है, सोब्स इन नेचर सबेस। इसलिए कह रहे हैं सेठना ये सारी बातें यहां 5वें स्टेंजा में आ रहे हैं। ये सोब्स इन नेचर सबेस, नेचर के अबेस के अंदर एक यर्निंग है, हार्ट ऑफ द यर्निंग। और इस हार्ट को जो नेचर के अंदर है और ऊपर वाले हार्ट को जो मनुष्य के अंदर है, ये कंपैरिजन है। अब स्कीम समझ में आई है पूरी, धीरे धीरे क्लियर हुई है। क्यों देविका जी, अब क्लियर हो रही है क्या ये? नहीं तो अपन हाँ और जी, धीरे चलें इसमें। हाँ जी। बिल्कुल क्लियर है या अभी कुछ कंफ्यूजन है, या कितना है, क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक वो हार्ट है जो
डम्बली नेचर के अंदर, पूरी नेचर के अंदर अगर सुपर नेचर वाली यर्निंग यहां नहीं होती, पर सुपर नेचर के अंदर वो यर्निंग नहीं है उस तरीके से, वो तो रूबी डेप्थ ऑफ, वो रूबी वाली बात है, वो ऊपर तो है वो रूबी वाली बात, रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग, and which must be there in man's own depths, and of which his heart of humanhood must be the frontal expression. ह्यूमन हार्ट है वो इसका फ्रंटल एक्सप्रेशन है, इसलिए मानव उस चीज को जो प्रकृति में आज तक की अभिप्सा रही उस सारे को अभिव्यक्त कर सकता है, उसको रूप प्रदान कर सकता है, इसलिए मनुष्य उसके टॉप पे है। अगर ये करते हैं तो आप मनुष्य हो, ऐसा अगर टॉर्च लेके ढूंढने जाओ तो नहीं मिले। मतलब मैं ये देखता हूं, मैं व्यक्ति कह रहा है वो फ्रांस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, 1 महीना वो हिमालय के अंदर जाता है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने एक भवन से दूसरे भवन तक और गाड़ी के अंदर जाता है। वो आदमी हिमालय पे जाता है, देखो कृतार्थ कर दिया हिमालय को उसने। कितनी सड़ांध है हमारे, आप एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते जिसमें ये सड़ांध न आती हो। मां से जुड़े बिना आप एक शब्द, एक बात, एक चीज नहीं कह सकते। आप अगर इन चीजों के प्रति ओपन हो तो आप ये देख सकते हो कि आपके जो अच्छे, जो ये सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड, ये पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको लगती है वो इंस्पायरिंग। अगर आप इस तरीके से देख सको तो आपको लगे कैसी सड़ांध है ये, ओहो। इसलिए बहुत गैप आ गया ना ये दोनों डिस्क्रिप्शंस में। आप तो सोचो इसमें वहां चलेंगे कृतार्थता हो जाएगी, आपको यार दुर्गंध से बच रहे हैं कम से कम दूरी रखो, ये तो 2 डिस्क्रिप्शंस हो गए। वो हिमालय में जाता है तो उसके बेटे ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, फिर बाद में जाके 1 महीना वहां बिताया। उन्होंने कहा कैसा लगा, कहा वो जगत ही अलग है। हो सकता है, मैं कल विचार कर रहा था तो फिर बाद में हम यहां कर क्या रहे हैं। वो अभी भी आपका मेरे को सुख कैसा मिला रे, जगत बढ़िया ठीक है, उनके आ गई जो भी बात समझ में। अब पता नहीं वो क्या आई क्या नहीं आई। यही तो एक विचित्रता है कि अभी तक उसके ये समझ में नहीं आई कि गुरु के चरणों में ऑफर कैसे कर दें, वो चाहे वो करें, ये और सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, वो वाली एक चीज है। इसीलिए कल रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ रहे थे, श्री अरविंद कह रहे हैं आपको ये ईशिता वशिता प्राकाम में अष्ट सिद्धि सब मिल सकती हैं, पर ये प्रकृति की शक्तियां हैं। आजकल कुछ वीडियोस वायरल हैं जिसके अंदर व्यक्ति वहां बैठ के ड्रॉ कर रहा है, मतलब फटाफट फटाफट ड्रॉ कर रहा है। एक व्यक्ति ब्लाइंड फोल्डेड है, उसके आंख पे पट्टी बांध रखी है और वो यहां ड्रॉ कर रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप मेरे से वहां 5 फुट दूर हो, मैं यहां हूं, आप मन में क्या सोच रहे हो, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये इन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं। ये इसी प्रवेश को जो मेटाफिजिशियंस और उनकी जो साइकोलॉजिस्ट्स उसकी बात जो कर रहे थे, कृष्ण प्रेम जो अपनी पुस्तक में कर रहे थे, श्री अरबिंदो ने फिर कहा यार मुर्गी अगर स्क्रैच करेगी तो क्या निकालेगी, उसके अंदर से एक दाना निकालेगी, बस मुर्गियां हैं ये। पर आप देख के मेस्मराइज, ये है आध्यात्मिकता, इससे इन्होंने अपनी किडनी ठीक कर ली, ये है स्पिरिचुअलिटी। इसलिए एक गैप आ रहा है, श्री अरबिंदो कहां से बोल रहे हैं और हम उसको कहां से ले रहे हैं, ये यहां का बीच का ये गैप है। तो आप अपने ही शक्ति सामर्थ्य से सोचते हो साधना कर लेंगे, पर समर्पण आपको एक दूसरा आयाम खोल देता है और उससे फिर आपकी जो यात्रा होती है वो अप्रत्याशित है। ये अगर आपके समझ में आ जाए, पर अब कैसे हो, यही एक बहुत जबरदस्त बुद्धि है। मैं सारे समय इसका विचार करता हूं, इतनी सारी चीजें रिवील होती हैं, तो प्रयास तो यही है कि आपको भी उसका आस्वादन अगर दे दिया जाए, आप बहुत आनंद पाओगे। और कोई बात देविका जी इसमें? रविकांत जी, रविकांत जी तो है नहीं अभी। अनिल जी? हाँ, मतलब ये पूरा कविता का जो ये मतलब असेंड की बात ही है, अल्टीमेटली वही बात आ रही है ना, फर्स्ट से लेके लास्ट में वो। इंटेंसिटीज की बात है। और हाँ जैसे ही मतलब आप उस इंटेंसिटी को अनुभव करते हो तो आप में सहज, जैसे मैंने आपको भारतीय संस्कृति के वैभव बता दिए, कौन बेवकूफ आदमी ऐसा है जो वहां नहीं जाएगा। मैंने आपको कोई अच्छा भोजन करवा दिया,
कौन है जो दोबारा उसकी चाह नहीं रखेगा, यार वो वाली चीज दो मेरे को। तो इन्होंने इंटेंसिटीज बता दी, सुप्रीम इंटेंसिटीज ये है। तो कौन ऐसा हार्ट होगा जो उसकी ओर यर्न नहीं करेगा, और वो यर्निंग आपके हृदय के अंदर है, इंस्टॉल्ड है। ये बात है उस रोज ऑफ गॉड में। इसीलिए आप इसको, आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जिसको वो बहुत अच्छी लगती है। नहीं रोज कैसे आ सकते हो आप, ये हम कौन क्या बातें कर रहे हैं। पर बस ये है कि हम थोड़ा सा साहस करें, शिफ्ट लें बस। ये वर्णनों में क्या है, अरे मैं अच्छी मिठाई या पकवान का वर्णन कर रहा हूं, स्वाद तो ले उसका। यहां विराम दें। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।